नमस्कार, जोहार, जय हिंद। साथियों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं विकलांग पेंशन 9 फरवरी से मिलेंगे बढ़ा हुआ पेंशन का पैसा 2500 रुपया। अब मैं आपको सारे कुछ को हाईलाइट करके दिखाता हूं ताकि आप अच्छे तरह से इन सारी चीज़ों को देख पाओ और समझ पाओ। तो साथियों, यहाँ जो मैंने आपको बता दिया कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन को लेकर के हमारे पास अपडेट आए हैं। ये कोई मजाक वाली नहीं है, आपको हम प्रूफ दिखाने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को अक्सर पता होगा और आप लोग कुछ वीडियो पर भरोसा भी नहीं करते हो कि हाँ तुम मजाक बना रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी हमारे पास वीडियो होते हैं उसका प्रॉपर प्रूफ होता है, तभी हम आप लोगों के बीच में कोई भी वीडियो लाता हूँ। इस वीडियो में भी हमारे पास प्रूफ है, जो कि पेपर का कटिंग है। मैं आपको आगे चल करके क्या अपडेट है, किस आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं, वो भी आपको पता चल जाएंगे। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए निरंतर जो भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन से रिलेटेड जो भी जानकारी हमारे पास आते हैं, मैं आप तक साझा कर देता हूँ। तो साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डेट है वो है 9 फरवरी से, ठीक ना। 9 फरवरी से मिलेगा बढ़ा हुआ पैसा, जो कि आप लोगों को 2500 रुपये है। तो खुशखबरी आप लोगों के लिए ये हो जाते हैं कि आप लोगों का जो पैसा है वो 2500 रुपया मिलने लगेंगे। अब साथियों, अब बारी आ जाती है कि उस पेपर की कटिंग की ओर चलने का, जहां से हमको पता चल जाएगा कि हमको 2500 रुपया कैसे मिलने वाले हैं। साथियों, ये रहा आपके सामने पेपर की कटिंग, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। यहीं से मैं आपको सारी कुछ का अपडेट देने वाला हूं। अब साथियों, यहां पर देख सकते हैं वित्त वर्ष 2025 और 26 योजना सचिव ने 3 दिन में विभागीय सचिवों को रिपोर्ट देने का दिया है निर्देश। 3 मार्च को 20 में पेश होगा बजट पर योजना, ठीक ना। बजट की तैयारी की रफ्तार अब तक धीमी चल रहा है। यानी जो 2025-26 में आप लोगों के लिए बजट आने वाले हैं, उस बजट में पेंशन का भी जिक्र किया हुआ है, जो मैं आपको आगे चल करके दिखाने वाला हूं। इससे पहले आप यहां पर जान लो, 7 जनवरी तक सभी विभागों से हर हाल में मांगे गए थे योजना का प्रस्ताव। अब तक 10 फरवरी तक जो बजट है उसमें घोषणा पर कार्रवाई प्रतिवेदन देने की हिदायत दे दी है। यानी कि जो आप लोगों को बजट बनाए जाएंगे उसमें आप लोगों को ये 7 जनवरी तक का विभागों से मांगा गया था, लेकिन अभी 10 फरवरी तक डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमारे सामने जिस चीज़ों के लिए हम देख रहे हैं वो आ जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, राज्य सरकार वित्त वर्ष 2025-26 का बजट 3 मार्च को विधानसभा में पेश करेगी। यानी कि 2025-26 का जो आप लोगों का वित्त वर्ष है, उसमें आप लोगों को जो बजट आने वाला है वो आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं 3 मार्च को आने वाले हैं। उसी में आपका सारा कुछ क्लियर होने वाला है। लेकिन योजना बजट की तैयारी अब तक रफ्तार नहीं पकड़ सकी है। यानी कि जिस रफ्तार से इनको काम करना चाहिए वो अभी तक काम नहीं हो पाया है। करीब 1 दर्जन विभागों ने पूर्ण योजना का आलेख योजना में विभागों को नहीं भेजा है। जैसा कि साथियों, हर डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। जैसे वृद्धा पेंशन के लिए कितना पैसा निकालना है, मैया सम्मान योजना के लिए कितना पैसा निकालना है, सड़क के लिए कितना पैसा निकालना है, तो जो सब बजट होते हैं तो उस बजट के बारे में विभिन्न विभाग को बांटा जाता है और वहाँ से इनका जो रफ्तार है वो धीमे मिल रहे हैं। वैसे वित्त विभाग ने संबंधित विभागों को उसकी योजना उदय व्यय भेज दिया है, पर इसके अनुसार योजना आलेख नहीं आया है। साथियों, ये जो भेज दिया गया है, जिस तरह से सरकार उम्मीदें कर रही थी कि मेरा सारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, उस तरह से यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है। योजना विभाग के प्रधान सचिव ने सभी विभागियों को तुरंत योजना आलेख और स्कीम की लिस्ट भेजने को हिदायत दी है। ये जो योजना के विभाग के प्रधान सचिव जो होते हैं, ये सभी को, जितने विभाग हैं उन विभागों को योजना का आलेख भेजने के लिए बोल दिया गया है कि आप इन सारी चीज़ों का जो आलेख है वो आप भेज दीजिए। साथियों, और क्या अपडेट है वो हम आपको नीचे दिखाने वाले हैं। अब साथियों, योजना विभाग के प्रधान सचिव ने, यहाँ तो मैंने आप लोग को बता दिया
कि आलेख का जो स्कीम है वो भेज दिया गया है, भेजने की हिदायत दे दी, ये भी कंप्लीट हो गया। साथ ही पिछले साल की घोषणा अब तक हुई कार्रवाई की रिपोर्ट हर हाल में 10 फरवरी तक देने का निर्देश दिया गया है। यानी कि आज हो गए आप लोगों का 8 फरवरी और 10 फरवरी के अंदर जो है वो देने की बात कह दी गई है, ठीक ना। और क्या अपडेट हो जाते हैं उन चीज़ों को भी हम देख लेते हैं। अब 10 फरवरी तक देने का निर्देश दे दिया गया। राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पेश बजट भाषण में 71 योजनाएं, यानी कि जो पिछले साल था 24-25 में, उसमें से 71 योजनाएं थी। अभी आप लोगों के सामने जो न्यू योजना आएंगे उसमें से 50 से अधिक योजना आएंगे, जिसमें मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। थोड़ा सा सब्र रखिएगा, वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करिएगा, स्किप करके ऐसे आप स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आपसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट जो होंगे वो छूट जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से देखेंगे और सारी बातों को समझेंगे, क्योंकि मैं वैसा कोई भी बकवास नहीं करूँगा जो आपके लायक ना हो या फिर आपके काम की चीज़ें ना हो, वैसी कोई बकवास नहीं करूँगा। तो साथियों, यहाँ पर आपने देख लिया, इनमें से अधिकतर योजनाएं अधूरी और करीब दर्जन से अधिक योजनाएं शुरू ही नहीं हुई थी। 1 दर्जन घोषणा और पिछले माह तक केवल विभाग द्वारा स्वीकृत आदेश ही जारी किया गया था। इसे राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। अधिकतर विभागों ने बजट के लिए योजना का मांग की है। अंतिम आलेख योजना विभाग ने भेज दिया गया है। बहरहाल स्कीम बजट कैसे बने उस पर सरकार की चुनौती है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि सरकार के पास चुनौती इस बात को लेकर के है कि आखिरकार मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो आप खर्चा कहाँ कहाँ करोगे, कौन से बेटे को आप क्या दोगे। उस तरह से यहाँ भी स्कीमें सरकार के पास पैसे रहती हैं, लेकिन उसे खर्च करने के लिए कि किस किस विभाग में किस तरह वो खर्च करेंगी, उसी चीज़ को लेकर के यहाँ चुनौती है। और उसी चीज़ से मांगा गया है कि आखिर किस विभाग में कितने पैसे खर्च करने चाहिए। अब साथियों, मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ, ज़्यादा इधर की बातें मैं तोड़ मरोड़ के नहीं बताना चाहता हूँ। अब आपको मैं डायरेक्ट मुद्दे पर लेकर के चलता हूँ, ठीक ना। अब साथियों, यहाँ पर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा देखने की कोशिश करोगे आप, ठीक ना। स्थापना बजट का काम संतोषजनक है। वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने जनवरी से पहले सप्ताह में स्थापना खर्च बजट को लेकर के विभाग के साथ समीक्षा बैठक कर चुकी है। इसमें बजट मांग पत्र के अनुसार विभागों ने अपने प्रस्ताव दिए हैं या नहीं दिए हैं, इसकी समीक्षा की। राज्य सरकार के लिए मैया योजना, बिजली माफी योजना और खाली पदों में होने वाली नियुक्तियों के लिए राशि जुटाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौतियां हैं। साथियों, यहाँ पर जो बजट बनाया गया है उस बजट में लेकर के, जैसे यहाँ देख रहे हैं मैया योजना आपके सामने आ गया है, फिर बिजली माफ़ी जो योजना है, उन चीज़ों पर भी चुनौतियाँ है कि आखिरकार किस तरह से निपटा जाएगा। यहीं पर बहुत सारे, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 50 से अधिक छोटी बड़ी योजनाएं शामिल की गई है। तो 50 योजना में से आप लोगों का जो वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन है उसका यहाँ पर नाम नहीं लिखा गया, क्योंकि कोई भी योजना को अगर मान लीजिए 50 योजना लिखा जाए तो पेपर में शायद जगह ही ना बचे। इसलिए इन्होंने क्या किया कि एक साथ में 50 योजना का नाम लिख दिया। यहीं पर आप लोगों का ये जो वृद्धा पेंशन है, ठीक ना, फिर दूसरा आप लोगों का विधवा पेंशन है, साथ में विकलांग पेंशन है, ठीक ना। तो ये जो विकलांग पेंशन है उन सब चीज़ों को भी यहीं पर इंक्लूड किया गया है। वो अलग बात है कि आप लोगों का स्पेशल करके नहीं लिखा गया है। तो ये जो वृद्धा पेंशन के बारे में आपने जान लिया, विकलांग पेंशन के बारे में जान लिया, विधवा पेंशन के बारे में जान लिया, तो यहीं से आप लोगों का इसी 50 योजना में भी आपका शामिल है। साथियों, अब यहाँ पर आते हैं, चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में करीब 1,29,000 करोड़ रुपए का मूल बजट है। साथियों, ये जो 2025 और 24 था उसमें से जो आप लोगों का बजट था वो 1,29,000 का था। इसमें से 79,783 करोड़ रुपए का योजना बजट है। इसके अलावा सरकार को अनुपूरक बजट भी 20 के पारित की गई थी, यानी कि सरकार के पास जो पिछले साल का बजट था, यानी 2024 और 25 का था, उसमें था 1,29,000 करोड़ रुपये। उसमें से 79,783 करोड़ रुपये का जो योजना बजट था, यानी कि उतना खर्च करना था, लेकिन सरकार ने नहीं कर पाया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी सुझाव आप लोगों के लिए दिया गया है और सारी अपडेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 दिनों तक हुई विशेषज्ञों के साथ संगोष्ठी में
विशेषज्ञों के साथ बात की। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर 2025-26 का बजट जो है वही तैयार कर लिए। उसके लिए 16 और 17 जनवरी को ही विशेषज्ञों व अफसरों के साथ संगोष्ठी कर चुके हैं, यानी कि उन लोगों के साथ सारी कुछ पर जो तैयारी होती है, बातचीत होती है कि किस फील्ड में कितना खर्च करना है, किस विभाग को कितना पैसा देना है, वो सारी चीज़ों का बात हो चुकी है। 16 तारीख और 17 जनवरी को ही हो चुकी है। इसमें कृषि के लिए कितना पैसा देना है, सिंचाई के लिए कितना पैसा निकालना है, वन पर्यावरण के लिए कितना निकालना है, ग्रामीण विकास विभाग के लिए कितना निकालना है, आजीविका मिशन के लिए कितना निकालना है। एक चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, यदि आप अच्छे तरह से कहीं भी देखे होंगे तो आप लोगों को जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन मिलता है, ये आप लोगों को मिलता है ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से ही मिलता है। ठीक ना, ये चीज़ यहाँ पर आप क्लियर कर लो, ग्रामीण विकास विभाग की ओर से ही आप लोगों को मिलता है। ठीक ना, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। वही आप लोगों का यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है कि आप लोगों का वृद्धा, विकलांग या दिव्यांग पेंशन के बारे में यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने हाईलाइट किया है ग्रामीण विकास विभाग करके। फिर आजीविका मिशन, नगर विकास, पर्यटन को लेकर के कितना खर्च करना है, उद्योग के लिए कितना करना है, खनन एवं भूस्थल के लिए कितना करना है, श्रम एवं कौशल विकास के लिए कितना करना है, विशेषज्ञों के अनुसार सुझाव मांगे थे। किशोर ने कहा था कि इन सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। जो सुझाव उन्होंने दिया किशोर जी ने, बजट आएंगे 3 मार्च तक, तो उसमें इनका जो सारा जो बातें था उसे शामिल किया जाएगा। संगोष्ठी का उद्देश्य हर तबके, जंगल व दूर दराज के बसे गरीब लोगों और किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने वाले सुझावों को प्राप्त करना था। वित्त मंत्री ने कहा था कि 2025-26 के बजट को अबुआ बजट नाम दिया गया है। ये जो 2024 और 25 में भी आए थे उसमें भी अबुआ बजट ही था। ठीक ना, इस बार भी आप लोगों का अबुआ बजट के नाम से ही जाना जा रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस बार सारी कुछ तैयारी हो गई है। मैं आप लोगों को यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा जो कि आप मिस कर रहे होंगे। मिस क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखो कि क्या लिखा है, जंगल से दूर दराज से बसे गरीब लोग, किसान लोग को चेहरे में खुशहाली देखने के लिए ये जो बजट बनाया जाएगा उसमें विशेष ध्यान दिया जाएगा, यानी कि आप लोगों के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। और इस बार आप लोगों को 2500 रुपये मिलने के लिए कुछ ना कुछ तो बजट में दिया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई भी हमारे पास अपडेट आएंगे, जैसे कि ये जो हमारे बजट आने वाले थे 3 मार्च को, अभी हमारे पास पेपर की कटिंग आया, मुझे लगा आप लोगों को यहाँ से ये चीज़ें को बता दूं कि आप लोगों को जो पैसे मिलने वाले हैं उस चीज़ों के बारे में ग्रामीण विकास विभाग का जिक्र किया गया है, यानी कि आप लोगों को जो पैसा मिलता है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन, साथ ही साथ ये जो मैया सम्मान योजना मिलता है वो भी ग्रामीण विकास विभाग की ओर से ही मिलता है। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा, आप लोगों को पता होगा कि वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन का जो पैसा नहीं मिल रहा था उसका मेन कारण क्या था पता है? सरकार को हर 3 महीने में केंद्र सरकार को एक पत्र भेजना होता है, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा था समय पर, इसीलिए आप लोगों को लेट से मिला। लेकिन अब आप लोगों को पता चल गया होगा इस चीज़ों से कि आप लोगों का जो पैसा मिलेगा वो ग्रामीण विकास विभाग की ओर से ही मिलेगा। साथियों, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा और आप चाहते हैं कि वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन से या फिर सरकारी अन्य योजना से जुड़ी सारी अपडेट आप तक पहुँचते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।